इमेजिन कीजिए कि अगर आप सिर्फ अपने थॉट से अपने फ़ोन, कार या अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल कर पाते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगता है, राइट? लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI के साथ ये जल्द ही सच हो सकता है। वेलकम टू लर्निंग इज़ फन एंड फायर, जहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं वो टेक्नोलॉजी जो हमारे फ्यूचर बनाएगी। लेकिन ये बात है, जब सब लोग इन कमाल के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई मुश्किल सवालों के उत्तर नहीं दे रहा। अपना दिमाग मशीन के साथ मर्ज करने की असली कीमत क्या है? क्या हम एथिकल, साइकोलॉजिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में BCI के पर्दे को हटा कर और वो हिडन चैलेंज और सच्चाई को सामने लाएंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप हाइप के परे देखना चाहते हैं और फ्यूचर में झांकना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका दिमाग और एक एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के सिर्फ अपने दिमाग के सिग्नल से डिवाइस को कंट्रोल या इंटरैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए अगर आप अपने दिमाग से एक कंप्यूटर या रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कर्सर को मूव करना है या प्रोस्थेटिक लिम्ब को चलाना है और आप बस सोच के ही ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैजिक है BCI का। BCI का मेन पर्पस है दिमाग के सिग्नल्स को डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करना। ये टेक्नोलॉजी मल्टीपल फील्ड्स में इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, खासकर मेडिकल एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन में। BCI को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि लोग बिना फिजिकल मूवमेंट के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें और नए वेज से इंटरैक्ट कर सकें। BCI का यूज मेडिकल फील्ड में प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो पैरालिसिस से जूझ रहा है, वो ब्रेन गेट सिस्टम के जरिए एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर सकता है। ये आर्म दिमाग के सिग्नल को इंटरप्रेट करके स्पेसिफिक मूवमेंट परफॉर्म करती है, जैसे कप को उठाना या चीज़ों को मूव करना। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर ने एक रिसर्च किया जहां पैरालाइज्ड पेशेंट को ब्रेन गेट के थ्रू रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने में सक्सेस मिली है। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों को डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट करने में हेल्प करती है जो फिजिकली अनकैपेबल हैं। BCI का कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पीच इम्पेयरमेंट के साथ जूझ रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो बिल्कुल बोल नहीं सकता, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए टेक्स्ट लिख सकता है या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ अपने सोच के जरिए। ब्रेन गेट जैसे सिस्टम से उन लोगों को कम्युनिकेशन में मदद मिली है जो लॉक्ड इन सिंड्रोम के सफ़र कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके दिमाग के सिग्नल को कन्वर्ट करके टेक्स्ट या स्पीच में बदल देती है। न्यूरोसाइंटिस्ट BCI का यूज ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने के लिए करते हैं। फॉर इंस्टांस, रिसर्चर्स EEG से ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं ताकि वो समझ सके कि डिफरेंट ब्रेन रीजन्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। BCI रिसर्च में ब्रेन प्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये रिसर्च हमें ब्रेन के बिहेवियर और फंक्शन के बारे में डीपर इंसाइट प्रोवाइड करती है। गेमिंग इंडस्ट्री में भी BCI का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इमोटिव EPOC इपॉक हेडसेट का यूज करके प्लेयर्स अपने दिमाग के सिग्नल से गेम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जहां प्लेयर्स को अपने थॉट से इंटरैक्ट करना पड़ता है। BCI गेमिंग में अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है,
लेकिन ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में एंटरटेनमेंट को रिवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल रखती है। ये यूजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने और इंटरेक्शन को एक नए लेवल पर ले जाने में मदद करेगी। BCI असिस्टिव टेक्नोलॉजी में भी यूज होते हैं, जैसे व्हील चेयर को कंट्रोल करने के लिए। एक व्यक्ति जो अपने बॉडी मूवमेंट से व्हील चेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो BCI के जरिए अपने दिमाग के सिग्नल से व्हील चेयर को मूव कर सकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट इन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज BCI के साथ फास्ट पेस्ड हैं और ये टेक्नोलॉजी फिजिकल डिसेबिलिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि BCI काम कैसे करती है। इसमें 4 स्टेप होते हैं: सिग्नल एक्विजिशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल मैकेनिज्म और फीडबैक। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए आपके पास EEG यानी कि इंसेफेलोग्राफी हेडसेट है। ये हेडसेट आपके स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही आप अपनी सोच से किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं। EEG का यूज ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने के लिए होता है और ये एक कॉमन नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। ये टेक्नोलॉजी 1920 से यूज की जा रही है और आज भी रिसर्च और कंज्यूमर एप्लीकेशन में पॉपुलर है। सिग्नल एक्विजिशन के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग आता है, जिसमें EEG से कैप्चर किए गए ब्रेन सिग्नल अक्सर नॉइजी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं जो सिग्नल को क्लीन और इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि कर्सर को मूव करना है, तो एल्गोरिदम ये सिग्नल डिकोड करके कर्सर को स्क्रीन पे मूव कर देती है। इसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म आता है। प्रोसेस्ड ब्रेन सिग्नल को एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए एक BCI सिस्टम रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही दिमाग से सिग्नल जनरेट होता है कि आर्म को उठाओ, BCI सिस्टम इस सिग्नल को रोबोटिक आर्म तक भेजता है और आर्म उठता है। इसके बाद आता है फीडबैक। BCI सिस्टम रियल टाइम फीडबैक भी देते हैं। जैसे अगर आप एक गेम में कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको विजुअल फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि कर्सर सही जगह पर मूव कर रहा है या नहीं। ये फीडबैक आपको अपने थॉट और एक्शंस को अलाइन करने में हेल्प करता है। तो आइए अब जान लेते हैं BCI के टाइप के बारे में। इसके जनरली 2 टाइप होते हैं, नॉन इन्वेसिव BCI और इन्वेसिव BCI। नॉन इन्वेसिव BCI वो टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी सर्जिकल प्रोसीजर के आपके दिमाग के सिग्नल को मेजर और इंटरप्रेट करती है। इनमें आपके ब्रेन के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल सेंसर्स और डिवाइस का यूज होता है जो स्किन के सरफेस पे या हेड के एक्सटर्नल पार्ट पे प्लेस किए जाते हैं। इसके भी फर्दर 2 सब टाइप हैं, EEG और FNIRS। EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। न्यूरोस्काई और इमोटिव जैसी कंपनीज EEG हेडसेट्स बनाती है जो आपके स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं। ये हेडसेट्स ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं और इन सिग्नल्स को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आप अपने दिमाग से एक गेम में कर्सर को मूव करना चाहते हैं, तो EEG हेडसेट ये सिग्नल डिटेक्ट करके कर्सर को मूव कर देता है। उसके बाद FNIRS यानी कि फंक्शनल नियर इंफ्रारेड इलेक्ट्रोस्कोपी। ये डिवाइस नियर इंफ्रारेड लाइट यूज करता है ब्रेन के ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी का यूज कॉग्निटिव रिसर्च में होता है। फॉर इंस्टांस FNIRS को यूज करके रिसर्चर ये स्टडी कर सकते हैं कि ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स किस तरह से एक्टिवेट होते हैं जब लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। FNIRS का यूज इन्फेंट्स और नॉन वर्बल पेशेंट्स के ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए भी किया जा सकता है।
इसके बाद दूसरा टाइप है इन्वेसिव बीसीआई का। इन्वेसिव बीसीआई वो टेक्नोलॉजी है जो दिमाग के अंदर या ब्रेन के सरफेस के पास डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स या इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं। इन डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये हायर रेजोल्यूशन और प्रिसीजन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ये इम्प्लांट्स ब्रेन के कॉर्टेक्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करते हैं जो दिमाग के न्यूरॉन्स से हाई रेजोल्यूशन सिग्नल कैप्चर करते हैं। न्यूरालिंक के इम्प्लांट्स इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो पैरालाइज्ड इंडिविजुअल को प्रोस्थेटिक लिम्स या अदर डिवाइसेस कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके भी फर्दर दो सब टाइप हैं, ECOG यानी कि इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी और दूसरा इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट। ECOG में इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के सरफेस पर प्लेस किए जाते हैं, अक्सर ड्यूरिंग ब्रेन सर्जरी। ये इलेक्ट्रोड्स हाई रेजोल्यूशन ब्रेन सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं। फॉर इंस्टांस एपिलेप्सी पेशेंट के लिए ECOG का यूज उनके सीजर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए होता है। उसके बाद है इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट। न्यूरालिंक के इम्प्लांट ब्रेन के कॉर्टेक्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं। ये इम्प्लांट ब्रेन के न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और हाई रेजोल्यूशन सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पैरालाइज्ड पेशेंट एक रोबोटिक आर्म को इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट के जरिए कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ अपने दिमाग के सिग्नल से। अब आइए जान लेते हैं इस पर हुए रिसर्च के बारे में। 1960s के दौरान न्यूरोसाइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने दिमाग और मशीन के बीच डायरेक्ट इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये इनिशियल रिसर्च ब्रेन वेव्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्टडी पे फोकस करती थी। इनिशियल स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स ने दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए EEG टेक्निक का यूज किया। EEG टेक्नोलॉजी 1920s में डेवलप हुई थी, लेकिन 1960s और 1970s में इसके पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर किया गया। उसके बाद 1970s में न्यूरोसाइंटिस्ट ने फर्स्ट सिंपल BCI डेवलप किया जो ब्रेन सिग्नल को डायरेक्टली मशीन कमांड में कन्वर्ट करते थे। फॉर इंस्टांस ब्रेन वेव पैटर्न को इंटरप्रेट करने के लिए रूडिमेंट्री डिवाइस बनाए गए। ये अर्ली BCI बेसिक और लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ वाले थे, लेकिन इन्होंने BCI टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड किया। उसके बाद 1980s और 1990s में सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और एडवांसमेंट हुई, जैसे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मर और डिजिटल फिल्टरिंग। ये टेक्निक्स ब्रेन सिग्नल्स को मोर एक्यूरेटली कैप्चर और एनालाइज करने में मदद करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग के एडवांसमेंट ने BCI टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किए। ये पीरियड BCI के रिसर्च और एप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का टाइम था। उसके बाद 1990s के दौरान प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल और बेसिक प्रोस्थेटिक कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट किए गए। मान लीजिए एक BCI सिस्टम ने कंप्यूटर कर्सर को ब्रेन सिग्नल्स के से मूव करने में सक्सेस अचीव किया। ये एक्सपेरिमेंट्स BCI को प्रैक्टिकल यूज केसेस में टेस्ट करने के लिए किए गए और टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए रेडी बनाने में मदद की। उसके बाद 2000 के अर्ली ईयर्स में कंपनीज ने कंज्यूमर ग्रेड BCI डेवलप किए, जैसे न्यूरोस्काई और इमोटिव। इस डिवाइस ने ब्रेन सिग्नल को मेजर करना और कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए यूज करना इजी बनाया। न्यूरोस्काई का मिड वेव और इमोटिव का इपॉक कंज्यूमर ग्रेड BCI के एग्जाम्पल हैं जो गेमिंग, एजुकेशन और पर्सनल यूज के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद BCI का यूज़ मेडिकल एप्लीकेशन में भी ग्रो हुआ, जैसे प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल और कम्युनिकेशन एड। ब्रेन गेट सिस्टम ने पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए प्रोस्थेटिक लिम्ब को कंट्रोल करने में सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अचीव किए। मेडिकल एप्लीकेशन में BCI ने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया और रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के फील्ड में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की।
उसके बाद न्यूरालिंक जैसे कंपनीज ने इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट और हाई रेजोल्यूशन ब्रेन इंटरफेसेस डेवलप किए। न्यूरालिंक के इम्प्लांट्स ब्रेन के कॉर्टेक्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं और हाई रेजोल्यूशन सिग्नल्स कैप्चर करते हैं। न्यूरालिंक और सिमिलर इनिशिएटिव हाई रेजोल्यूशन बीसीआई को डेवलप कर रहे हैं, जो एडवांस एप्लीकेशन जैसे डायरेक्ट ब्रेन कम्युनिकेशन और इन्हेंस प्रोस्थेटिक कंट्रोल के लिए प्रॉमिसिंग है। इसके बाद आज के बीसीआई एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये एल्गोरिदम ब्रेन सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं और रियल टाइम एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग मॉडल्स बीसीआई के सिग्नल को प्रिडिक्ट और इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग इंटीग्रेटेड बीसीआई के कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करती है, जिससे कॉम्प्लेक्स टास्क और एक्यूरेट कंट्रोल पॉसिबल हो रहा है। बीसीआई के क्लिनिकल ट्रायल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आज भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल, एक रिसेंट ट्रायल ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को बीसीआई के जरिए रिहैबिलिटेशन और मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड किया है। बीसीआई के क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में। पहला, टेक्निकल चैलेंज में सिग्नल नॉइज और इंटरफेस की चैलेंजेस और लिमिटेशंस आती हैं, जैसे कि ईईजी बेस्ड बीसीआई को ब्रेन सिग्नल को एक्यूरेटली मेजर करने में सिग्नल नॉइज और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप एक ईईजी हेडसेट यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड नॉइज या मूवमेंट की वजह से ये सिग्नल क्लैरिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। नॉन इन्वेसिव बीसीआई में सिग्नल क्वालिटी इन्वायरमेंट और यूजर मूवमेंट के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो सकते हैं, जिससे एक्यूरेट डेटा कैप्चर करना मुश्किल होता है। उसके बाद इन्वेसिव बीसीआई जैसे इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट हाई रेजोल्यूशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका प्रेसिजन लिमिटेड होता है। फॉर इंस्टांस, न्यूरालिंक के इम्प्लांट हाई रेजोल्यूशन डेटा डिटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका रेजोल्यूशन अभी भी कुछ लिमिटेशन के साथ आता है। हाई रेजोल्यूशन और प्रेसिजन का बैलेंसिंग एक्ट बीसीआई के डेवलपमेंट में एक मेजर चैलेंज है, जिससे एक्यूरेट कंट्रोल और डेटा इंटरप्रिटेशन इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके मेडिकल और एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इन्वेसिव बीसीआई जैसे इंट्राकॉर्टिकल इम्प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसका एग्जांपल न्यूरालिंक के इम्प्लांट्स हैं, जो ब्रेन के कॉर्टेक्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, लेकिन इसके साथ सर्जरी और रिलेटेड रिस्क भी होते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर्स के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बीसीआई के वाइडर अडॉप्शन को लिमिट करते हैं और सेफ्टी मेजर्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना पड़ता है। प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी भी इसके एक बहुत बड़े चैलेंज हैं। बीसीआई के थ्रू ब्रेन डेटा कैप्चर किए जाते हैं, जो सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं। मान लीजिए अगर कोई हैकर आपके बीसीआई के डेटा को एक्सेस कर ले, तो आपकी पर्सनल थॉट्स और ब्रेन एक्टिविटी एक्सपोज हो सकती है। डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी बीसीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मेजर कंसर्न है, और सिक्योर डेटा हैंडलिंग और एन्क्रिप्टेड मेथड को इंश्योर करना ज़रूरी है। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस और एक्सेसिबिलिटी भी चैलेंज भी हैं। नॉन इन्वेसिव बीसीआई जैसे ईईजी हेडसेट को पहनने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और यूजर को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म यूजेज के दौरान ईईजी हेडसेट्स में बिकम अनकम्फर्टेबल फॉर सम यूजर्स। बीसीआई के डिवाइस का यूजर एक्सपीरियंस और कंफर्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के वाइडर अडॉप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंफर्ट और ईज ऑफ यूज को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च और डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है।
अभी तक बीसीआई की एप्लीकेशन और अडेप्टेबिलिटी लिमिटेड है। मान लीजिए एग्जिस्टिंग बीसीआई में मेडिकल और असिस्टिव टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं और कंज्यूमर एप्लीकेशन का स्कोप अभी भी लिमिटेड है। बीसीआई के एप्लीकेशंस को एक्सपैंड करना और डाइवर्स फील्ड में अडेप्टेबल सॉल्यूशन डेवलप करना एक मेजर चैलेंज है। टेक्नोलॉजी को डिफरेंट यूज केसेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए कस्टमाइज करना ज़रूरी है। इसके अलावा कॉस्ट और रिसर्च कंस्ट्रेंट भी हैं। एडवांस्ड बीसीआई स्पेशली इन्वेसिव वन का कॉस्ट हाई होता है। फॉर एग्जांपल न्यूरालिंक जैसे एडवांस्ड इम्प्लांट्स की डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट सब्सटेंशियल हो सकता है। हाई कॉस्ट बीसीआई के ब्रॉडर अडॉप्शन को लिमिट करते हैं और अफोर्डेबल सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए एक की चैलेंज है। बीसीआई डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के डेवलपमेंट के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट रिसर्च और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और मोर एक्सेसिबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। अब आइए जान लेते हैं इसके एथिकल और सोसाइटल इम्प्लिकेशंस को। पहला तो ऑब्वियस है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज। ब्रेन डेटा प्राइवेसी बीसीआई के थ्रू ब्रेन एक्टिविटी और थॉट्स को डायरेक्टली मेजर्स किया जाता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए तो आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स एक्सपोज हो सकती हैं। मान लीजिए एक बीसीआई सिस्टम का डेटा ब्रीच होता है और आपकी पर्सनल थॉट पब्लिक हो जाती है। ब्रेन डेटा का नेचर हाईली पर्सनल और सेंसिटिव होता है, इसलिए डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन मेजर को इंश्योर करना क्रूशियल है, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज से बचाया जा सकता है। इसके अलावा कंटेंट और ऑटोनॉमी जैसे इम्प्लिकेशंस हैं। बीसीआई के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इन्फॉर्म्ड कंसेंट का इशू अराइज होता है। पेशेंट्स को ये क्लियरली समझना ज़रूरी है कि उनका ब्रेन डेटा कैसे यूज होगा। फॉर इंस्टांस अगर एक रिसर्च स्टडी में आपके ब्रेन सिग्नल का यूज किया जाता है तो आपको इसके इम्प्लिकेशंस और यूजेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट और ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना एथिकल प्रैक्टिस का पार्ट है। रिसर्चर और डेवलपर्स को पेशेंट और यूजर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने डेटा के यूज के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इसके अलावा इसका अनऑथराइज्ड यूज भी पॉसिबल है। अगर बीसीआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो तो लोगों के ब्रेन सिग्नल को अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर इंस्टांस अगर एक हैकर बीसीआई को अनऑथराइज्ड एक्सेस करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकता है। मिसयूज और एक्सप्लॉइटेशन के रिस्क को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है और सिक्योर और एथिकल यूजेस प्रैक्टिसेस को डेवलप करना ज़रूरी है। रेगुलेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। बीसीआई टेक्नोलॉजी का यूज सर्विलेंस और माइंड कंट्रोल के पर्पस के लिए हो सकता है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बीसीआई को इंडिविजुअल्स की मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए यूज करने लगे तो इससे प्राइवेसी और फ्रीडम इश्यूज अराइज हो सकते हैं। सर्विलेंस और कंट्रोल के इम्प्लिकेशन को एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एड्रेस करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज फ्रीडम और प्राइवेसी के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करते हुए होना चाहिए। इसके अलावा सोसाइटल और इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी पे भी ध्यान देना है। एडवांस्ड बीसीआई हाई कॉस्ट और स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज की वजह से लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। इससे सोशल इक्विटी इश्यूज अराइज हो सकते हैं, जहां ओनली एफ्लुएंट इंडिविजुअल या स्पेसिफिक ग्रुप को ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। सोशल इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बीसीआई सॉल्यूशन डेवलप करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। बीसीआई और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इम्पैक्ट करना हो सकता है।
फॉर इंस्टांस, अगर बीसीआई को टास्क्स और जॉब को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है तो कुछ प्रोफेशन और रोल अफेक्टेड हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। बीसीआई के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को एनालाइज करना और वर्कशॉप ट्रांजिशन और अपस्किलिंग प्रोग्राम को डेवलप करना क्रूशियल है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि बीसीआई का यूज कॉग्निटिव फंक्शन को अल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। मान लीजिए ब्रेन ट्रेनिंग और एनहांसमेंट प्रोग्राम को यूज करके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, तो इससे इंडिविजुअल्स के मेंटल स्टेट्स और बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कॉग्निटिव इन्हांसमेंट और अल्टरेशन के इम्प्लिकेशन को एथिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव वेलबींग को प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करते हुए होना चाहिए। इसके अलावा डिपेंडेंसी इशू भी आ सकती है। अगर लोग बीसीआई पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं तो उनकी कॉग्निटिव और फिजिकल एबिलिटीज़ पे डिपेंडेंसी इशू अराइज हो सकते हैं। फॉर इंस्टांस, अगर एक पर्सन अपने प्रोस्थेटिक लिम्ब या असिस्टिव डिवाइस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए तो उनकी सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस इफ़ेक्ट हो सकती है। डिपेंडेंसी और सेल्फ रिलायंस इश्यूज को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। बीसीआई को ऐसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो यूजर्स को सपोर्ट करें बिना उनकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो दोस्तों, हमने आज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। बीसीआई टेक्नोलॉजी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जो ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के कई एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बीसीआई एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके पोटेंशियल्स को अनलॉक करने के लिए हम एथिकल, सोसाइटल और साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस को केयरफुली एड्रेस करना होगा। एथिकल कंसिडरेशन जैसे कि ब्रेन डेटा की प्रिवेसी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट को इंश्योर करना ज़रूरी है। बीसीआई को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को मैनेज करना ज़रूरी है। कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबींग को मॉनिटर करना, मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन एस्पेक्ट्स को थॉटफुली एड्रेस करते हैं तो बीसीआई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट मैक्सिमाइज किया जा सकता है और पोटेंशियल्स रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। फ्यूचर में बीसीआई का रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज एक न्यू एरा का डॉन ला सकता है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पोटेंशियल के बीच शेमलेस इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो बीसीआई के फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते रहना और इसके रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को इंश्योर करना होगा। यही एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच है जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी और सोसाइटी के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बीसीआई के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जानना अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स और क्वेश्चन कमेंट्स में लिखें। हम आपके रिस्पांस का इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी वैल्यूएबल कंटेंट ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।